सौरभ भारद्वाज, डीएमए के प्रेसिडेंट की ओर से जो सवाल खड़े किए गए हैं उसका जवाब दीजिए। देखिए मुझे डीएमए के प्रेसिडेंट की प्रेस रिलीज भी मैंने पढ़ी, हालांकि प्रेस रिलीज इनकी बहुत दिनों बाद मैंने पढ़ी। उसके अंदर इन्होंने डॉक्टर्स वर्सेस गवर्नमेंट बड़ी समझदारी से किया, हालांकि देयर इज नथिंग डॉक्टर वर्सेस गवर्नमेंट था ही नहीं। किसी प्राइवेट अस्पताल पे या कुछ प्राइवेट अस्पतालों पे जो मुनाफाखोरी करने के लिए इस वक्त भी लोगों को नोचना चाहते हैं, अगर उनके ऊपर एक्शन होगा तो उसके अंदर डॉक्टर्स कहां बीच में आ जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल एक अलग एंटिटी है, मुनाफाखोरी हो रही है कईयों में, डॉक्टर्स एक अलग एंटिटी है, डॉक्टर्स तो सरकारी अस्पतालों में भी है। दूसरी बात, आपके ही चैनल पे और कई चैनल्स पे पिछले 1.5 हफ्ते से न्यूज चल रही है कि प्राइवेट अस्पताल 15 लाख रुपए मांगते हैं मरीज को जमा करने से पहले। कोई आदमी 10 लाख रुपए मांगता है। आप बताइए, कोई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास आदमी 10 लाख रुपए कहां से देगा अगर उसको अपने एक मरीज को एडमिट कराना है? क्या इनके डीएमए ने कभी प्रेस रिलीज किया? कभी ये आज तक पे आके इन्होंने बोला कि हमारे ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं जो ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और इस वक्त जब लोगों को परोपकार करना चाहिए था, पुण्य करना चाहिए था, वहां पे इस तरीके से लालच के अंदर पैसों लोगों को मतलब ब्लैकमेल करके पैसे लिया जा रहा है, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इससे मेडिकल प्रोफेशन शर्मसार हो रहा है। इनकी कभी मैंने प्रेस रिलीज नहीं देखी। मैंने इनके प्रेसिडेंट इलेक्ट से भी बात की थी फोन पे कि आप इसके बारे में क्यों नहीं कुछ करते। कहते जी हम नहीं करेंगे, सरकार करेगी। मैंने कहा अरे आप प्रेस रिलीज तो दीजिए, आप ट्वीट तो कीजिए कि जो प्राइवेट अस्पताल ये कर रहे हैं वो गलत है। और तीसरी चीज, सबसे ज्यादा पेट में दर्द क्यों है? इसलिए क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को सारा डेटा ऐप पे डालना पड़ रहा है। उससे क्या होगा, देखिए क्या होता है, आपके पास जो 5 लाख रुपए दे रहा है उसको आप बेड दोगे, जो नहीं दे रहा आप उसको कह दोगे बेड खत्म हो गए। ठीक है, जब हमने ऐप पे डाल दिया तो इनकी ये ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाती है। वो आदमी कहेगा भाई तुम्हारे पास बेड है तो मुझे बेड दो। और मेरे सहयोगी अंकित त्यागी ने भी बकायदा दिल्ली के तमाम अस्पतालों का जायजा लिया, वहां से रिपोर्ट की, जिसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा था कि दिल्ली के अस्पताल किस तरह से मनमानी करते हैं। उस पर आप लोगों की ओर से ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो सवाल सौरभ भारद्वाज भी पूछ रहे हैं। डॉक्टर भारद्वाज। नहीं, मैं सौरभ जी से ये पूछना चाहता हूं कि पिछले काफी समय से आप देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, ये मुद्दा अभी सामने क्यों आया? ये इसी तरह से बात अब क्यों निकल के आई? वो इसलिए कि कोरोना के केसेस बढ़े हैं और उन हॉस्पिटल्स में वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी लंबी हो गई है, 75-80 वेटिंग लिस्ट हो गई है, और वहां पे हॉस्पिटल में डायरेक्ट पेशेंट पहुंच जाता है। गवर्नमेंट को नहीं पता होता कि वहां पे पेशेंट की लाइन लगी हुई है। अभी थोड़े दिन पहले ये मैक्स हॉस्पिटल में मैंने एक पेशेंट को भर्ती कराया, 65 की वेटिंग थी। उधर अपोलो हॉस्पिटल में वेटिंग थी। अब दूसरी बात ये पैसे की, तो पैसे का तो अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग वो चार्जेस होते हैं। दूसरी बात ये है कि उनके जो अलग वार्ड होता है, अलग स्टाफ देना पड़ता है, डॉक्टर्स अलग होते हैं, सैनिटाइजेशन अलग होता है, तो काफी तरह के खर्चे होते हैं। मैं ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई इतना ज्यादा खर्चा जो है क्यों हो रहा है ये, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसका जो खर्चा प्राइवेट में तो नेचुरली थोड़ा सा होता है। देखिए इसके अंदर बड़ी अजीब बात है, नेचुरली थोड़ा सा होता है। अरे 15 लाख रुपए किसके पास होते हैं कोरोना के पेशेंट के लिए? इसके लिए इनके पास अभी भी सीधे शब्दों में इन्होंने नहीं कहा कि गलत करो। दूसरी बात, मैं मैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बैक्स की बात नहीं कर रहा, और मैं अपोलो की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने अभी तक 30 बेड अभी तक कोरोना के लिए रिजर्व नहीं किए हैं। वो नहीं देना चाहते हैं पेशेंट्स को, और वो वेबसाइट पे ऐप पे नहीं बताना चाहते हैं कि उनके पास बेड्स हैं, क्योंकि वो मनमानी का पैसा लेना चाहते हैं। और विजेंद्र गुप्ता के पेट में क्यों दर्द होता है जब प्राइवेट अस्पतालों को वार्निंग दी जा रही है? इनको क्या दर्द है? सरकारी अस्पतालों की बताओ पहले आप। विजेंद्र गुप्ता, आपके एमसीडी के जो अस्पताल हैं, जो एमसीडी के अंदर आते हैं, वो भी सवालों के घेरे में हैं। सर, उनको लेकर आप लोगों ने क्या व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की? क्या वहां पर टेस्ट उपलब्ध हैं कि अगर कोई जाए टेस्टिंग के लिए तो वहां पर उपलब्धता मौजूद हो?